दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भारत में यह आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय कोरोना की वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन भारत इस वैक्सीन को बनाने के करीब पहुंच गया है। भारत में मौजूद 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाली हैं। इनमें से एक कंपनी ने तो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च भी कर सकती है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया में तमाम शोध चल रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए एक नेकलेस बनाया है, जो पहनने वाले को वायरस से दूर रखने में मदद करेगा। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे अब रोकने के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू किया गया है, जहां पर कोरोना से ठीक हुए मरीज अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। नंबर 1, वैक्सीन से पहले कोरोना को खत्म करेगी हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन नए शोध में पता चला है कि वैक्सीन आने से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी कोरोना को खत्म कर देगी। ये शोध किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। इसके शोध में दावा किया गया है कि 20% लोगों के संक्रमित होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से कोरोना महामारी खत्म होने लगेगी। वैज्ञानिकों के दावों में कितना दम है, ये मैड्रिड के आंकड़ों से साफ हो जाएगा, जहां 20% लोग संक्रमित हो चुके हैं। मैड्रिड के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि आमतौर पर 60% आबादी के संक्रमित होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है। इससे वायरस का असर कमजोर पड़ने लगता है। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना के मामले में 43% लोगों के संक्रमित होने से हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। नंबर 2, जायडस की वैक्सीन को मिली ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए भारत भी वैक्सीन का निर्माण में तेजी से लगा हुआ है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसके लिए कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल को मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद डीसीजीआई ने कंपनी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंसानों पर परीक्षण के लिए अनुमति हासिल करने वाली जायडस कैडिला देश की दूसरी कंपनी बन गई है। जायडस कैडिला का दावा है कि उनकी ये वैक्सीन जानवरों पर किए गए ट्रायल में कारगर साबित हुई है। जायडस कैडिला ने जानवरों पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी थी, जिसके अध्ययन के बाद डीजीसीआई ने वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी दी है। नंबर 3, 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है कोवैक्स। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को कोरोना से आजादी मिलने की शुरुआत हो जाए, क्योंकि देश में पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बनी कोवैक्सीन को इसी दिन लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन की लॉन्चिंग हो सकती है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस कंपनी से देश को इसलिए भी ज्यादा उम्मीद है क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। नंबर 4, भारत में रिकवरी रेट करीब 60% पहुंचा। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम और इलाज में किए जा रहे केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से संक्रमितों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में रिकवरी रेट 59.52% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 2,26,947 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,59,859 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिससे संक्रमण मुक्ति की दर बढ़कर 59.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11,881 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच सुविधा उपलब्ध कराने वाले लैब की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और 1065 हो गई है।
रिकवरी दर के मामले में चंडीगढ़ देश में सबसे आगे है। यहाँ रिकवरी दर 82.3%, है। इसके बाद मेघालय 80.8%, राजस्थान 79.6%, उत्तराखंड 78.6%, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा दोनों की 78.3%, बिहार 77.5%, मिजोरम और मध्य प्रदेश दोनों की 76.9% और झारखंड की रिकवरी दर 76.6% है। नंबर 5, कोरोना से बचाने के लिए नासा ने बनाया अनोखा नेकलेस। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कई कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। इस बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी एक अनोखा नेकलेस यानी कि गले का हार बनाया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो कोरोना के संक्रमण से बचाएगा। इसे पल्स नाम दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि अगर आप अपने हाथों को चेहरे के पास जैसे ही ले जाएंगे, ये वाइब्रेट करने लगता है और आपको संकेत देता है कि आप चेहरे को ना छुएं। इस अनोखे नेकलेस को नासा की जेट प्रोपल्शन लैब ने तैयार किया है। इसे 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। दरअसल इस नेकलेस में सिक्के के आकार की एक डिवाइस लगी है, जिसमें इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। ये सेंसर 12 इंच तक के दायरे में किसी भी चीज के आने पर वाइब्रेट करने लगता है। इसमें 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। जेट प्रोपल्शन लैब के मुताबिक इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। साथ ही इसे पहनने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। नंबर 6, कोरोना का असर कम करते हैं चाय पत्ती और हरड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज का एक नया शोध सामने आया है, जिसमें बताया गया कि चाय की पत्ती और हरड़ कोरोना के असर को कम करने में असरदार साबित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीन के क्लोन को तैयार करते हुए उस पर 51 भारतीय औषधीय पौधों का इस्तेमाल करके अध्ययन किया है। इसमें ये बात सामने आई कि 51 औषधीय पौधों में से 2 पौधे इस प्रमुख प्रोटीन के बढ़ने की क्षमता पर असर डालते हुए उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं और उसकी मारक क्षमता कम कर देते हैं। ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। वहीं ब्लैक टी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार और अन्य बीमारियों के वार्ड की मदद करने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7, दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला प्लाज्मा बैंक। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही हैं। इसी महामारी से निपटने के लिए दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। दरअसल कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित होती है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और प्लाज्मा थेरेपी उसे ही दी जाती है जो प्रोटोकॉल के तहत फिट है। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खुलने से कोरोना मरीजों के इलाज में काफी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। अब इस प्लाज्मा बैंक में कोरोना से ठीक हो चुके लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के परिसर में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इस बैंक में 18 से 60 साल के लोग प्लाज्मा दान कर सकते हैं, जो कोविड-19 से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और जिनमें 14 दिन तक कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। नंबर 8, कोरोना की दवा तलाशने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। देश भर में कोरोना समेत तमाम जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए कारगर दवा की खोज के लिए देश भर में ड्रग डिस्कवर हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और ICMR ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को लॉन्च किया है। इसके प्रोग्राम में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, चिकित्सा और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर शिक्षक, शोधकर्ता और छात्र हिस्सा लेंगे। यह हैकाथन किसी दवा की खोज में हो रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अपने आप एक अनोखी राष्ट्रीय पहल है। इस हैकाथन को 3 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले ट्रैक में ड्रग डिजाइन के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा और मौजूदा डेटाबेस से ऐसे कंपाउंड की पहचान की जाएगी जो कि SARS-CoV-2 को रोकने की क्षमता रखते हों।